क्यों? जब बेइज्जती सबके सामने की थी बाहर, तो माफी का नाटक यहाँ अकेले में क्यों? क्या जले पे नमक छिड़कने आई हो तुम? क्या मैं मांगने गई थी तेरे माँ बाप से सब कुछ, या मेरे लिए लाए थे वो सब कुछ? असर तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाभी। बाप लाते हैं और बेटी लौटा देती है। क्या हमारी कोई इज्जत ही नहीं? पहले दो फिर छीन लो। क्या हमको भी तुम्हारे साथ छोटा समझ के रखा है? नहीं मम्मी जी, आप तो गलत समझ रही है। मैं आपको बेइज्जती करना चाहती थी तुम मेरी। बहू होते हुए भी अपनी सास की बेइज्जती की तुमने सबके सामने। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस। एक बार कमाल से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, और तुमने मेरी जो बेइज्जती की है वो जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मैं। और तुम भी इतना याद रखना, अगर मैं चाहती ना तो सबके सामने तुम्हारी वो हालत करती कि जमीन के नीचे गड़ जाती तुम। पर मैं तुम्हारे माँ बाप के सामने चुप रही तो सिर्फ मेरे बेटे की वजह से और मेरे संस्कारों की वजह से। जहां बड़ों को मान दिया जाता है, उनका अपमान नहीं किया जाता। एहसान किया है मैंने तुझ पर अपनी बहू बनाकर। तेरी जगह कोई और होती ना तो मेरे पैर धोकर पीती। पर तुम हो कि ये है मेरा ईंट का जवाब पत्थर से। सास हूं मैं तेरी और सास बनकर रहूंगी। अब देखती हूँ कैसे हिम्मत होती है तेरी मेरे सामने जुबान खोलने की। ठीक कहा ना मैंने? इंदिरा भाभी, भावना। बोल, क्या चाहिए? बस मैं यहाँ मांगने के लिए आता हूँ ना, जा रहा हूँ मैं। अरे अरे, तू इतना सा था, इतना बड़ा हो गया मेरी आंखों के सामने। तभी से अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुझे। तू जानती है तो दे 500 रुपया। क्या? अरे पापा से लेने के लिए जा रहा था, तूने रोक लिया इसलिए बोल दिया। दे अभी। नहीं देना? ठीक है, जा रहा हूँ मैं। जाऊं? लिए बिना ही जाएगा? वहाँ मेरा बक्सा है, वो लेके आ। पता है। ले। थैंक यू। अरे इधर आ, इधर आ। शादी हो गई है तेरी, बीवी की एक दो फरमाइश तो पूरी करनी है ना तुझे। तो उसके लिए क्या ऐसे ही 500 रुपए सबके पास मांगते फिरेगा तू? काम ढूंढ, काम ढूंढ। मीठी बा, मैं काम के लिए नहीं बना। हाँ, काम मेरे लिए जरूर बना है। बस तू टेंशन मत ले। बस इतना समझ ले कि मैंने अपना ऐसा इंतजाम कर लिया है कि जिंदगी भर किसी के सामने पैसे नहीं मांगूंगा। तू बस देखती जा, तेरा सवीरड़ा तेरे लिए क्या क्या करता है। ये जो 500-500 के नोट तू मुझे देती है ना,
उसका मैं 500-500 का गड्डी बना बना के तुझे वापस दूंगा। चलो मीठी बात। I love you. थैंक यू। 500 की गड्डी याद रखना। तो ऐसा ही है समीरड़ा, मैं जानती हूँ तुझे, पर बेटा एकदम छलांग लगा के ऊपर नहीं चढ़ना, धीरे धीरे आस्ते आस्ते एक एक सीढ़ी करके ही चढ़ना। कहीं गिर जाओगे ना तो बहुत चोट लगेगी बेटा, बहुत चोट लगेगी। संभलना बेटा, संभलना। अरे मैं घर पहुंचा हूं, मैं अभी मंजीत से बात करता हूं। ओके सो मिसेस घीवाला, हमें एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है। और मंजीत क्या हुआ? इधर देखो, बताओ क्या हुआ? महेश आज बेबे आई थी सबके लिए गिफ्ट्स लेके। लेकिन इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अभी शादी में उन्होंने मैंने सब वापस कर दिया, कपड़े, गहने, सब कुछ। इसका मतलब है कि घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। क्या मम्मी ने कुछ? महेश, मैं उनका इंसल्ट करना नहीं चाहती थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मम्मी जी मुझे ऐसे। मंजीत, मम्मी ऐसी ही है। वो बाहर से कड़क जरूर दिखती हैं, पर अंदर से बहुत नरम है वो, और उनका गुस्सा दूध की उबाल की तरह है। अभी थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी, ओके? पर महेश, अब मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे इतनी कड़वी बातें बोली हैं, इतने पूरे पूरे इल्जाम लगाया उन्होंने मेरे। आई नो मंजीत, आई कैन अंडरस्टैंड। माँ जब गुस्से में होती है तो बहुत कड़वा बोलती है। मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, पर हो सके तो उन्हें थोड़ा वक्त दो। एक बार वो तुम्हें अपना लेंगी तो इतना प्यार देंगी कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। जस्ट गिव अस सम टाइम, ओके? और फिर मैं तुम्हारे साथ हूं ना, हर वक्त, पूरी जिंदगी। वैसे कंग्रेचुलेशंस। हाँ, क्यों? भाई सास बहू की पहली लड़ाई पहले ही दिन, अब बनता है ना। महेश भैया, आपको कांतिका का नीचे बुला रहे हैं। ओके। पता है तुम तीनों को यहाँ क्यों बुलाया गया है? शादी के दूसरे दिन जी काका ने जो बात हमें बताई थी, आज वो सेम टू सेम बात तुम्हें बताना चाहते हैं। जी काका ने जो जिम्मेदारी हमें दी थी वो आज हम तुम्हें दे रहे हैं। परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाने की जिम्मेदारी, घर का खर्च बांटने की जिम्मेदारी। शादी के बाद तुम लोग काबिल हो गए कमाने के लिए और कमा कर देने के लिए। और अब इसी महीने से तुम तीनों को भी घर खर्च में बराबर का हिस्सा देना होगा। और समीर, तुम भी अपने भाइयों की तरह कमाना सीख लो तो अच्छा होगा। अरे शादी हो गई है तुम्हारी, अब तो जिम्मेदार बन जाओ, वरना जब सब अपना हिस्सा देंगे और तुम मुंह खोले खड़े रहोगे तो सबसे पहले
मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। इसलिए हमारा सर झुकने से बचाओ और हर महीने तीनों घर खर्च के लिए 20-20 हजार रुपये देना शुरू कर दो। जी काका का भी यही फैसला है। सुना तुम लोगों ने? 20-20 हजार। हाँ, हर महीने। जंग लड़ने के लिए जरूरी है जोश, जोश जो देता है जीतने की तमन्ना। मेरे घराने में वही आएंगे जिनमें होगा जोश, और संगीत के इस विश्व युद्ध में उड़ा देंगे सबके होश। संगीत के प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 4 मई से शुक्रवार और शनिवार रात 10 बजे CTV पर। यही रखा था रिमोट, यही रखा था ना? हाँ, अब तो मेरा हो गया। आप कोई बोरिंग खींचू वाला प्रोग्राम देखेंगी? वो तो बाद में देखूंगी, पर आज मैं एक खास प्रोग्राम देखूंगी। मीठी बा प्लीज, आज का दिन मुझे खास प्रोग्राम देखना है। मेरा प्रोग्राम भी अच्छा है, आज से शुरू होने वाला है। मेरा प्रोग्राम भी आज से ही शुरू होने वाला है। लेकिन मेरे प्रोग्राम में तो एक प्यारा, सीधा साधा, क्यूट, गुणी कलाकार होगा। एक मिनट, आप कौन से चैनल पे आपका प्रोग्राम देखने वाली हैं? रात 10 बजे? हाँ। सारेगामापा चैलेंज? हाँ। अरे मैं भी तो सारेगामापा चैलेंज ही देखना चाहती थी। हम लोग बेकार में इतनी लड़ाई कर रहे थे। ये शो बहुत अच्छे कलाकार, सिंगर आदित्य उदित नारायण खुद होस्ट करने वाले हैं। चलिए हम लोग दोनों एक साथ जी पर रात को 10 बजे सारेगामापा चैलेंज देखते हैं शुक्रवार को। हाँ, लेकिन आज तो गुरुवार है। ओहो, यही रीत है हमारे खानदान की बिंदिया। हमारे पापा ने किया था, अब हमें करना होगा। इसलिए हर महीने 20,000 रुपए मुझे कमा के घर पे देने होंगे। इतने पैसे आएंगे आपके पास? मेरा मतलब है कमाई। कमाई तो है, देखना यह है कि मैं बचा कितने सकता हूँ उसमें से। वैसे एक और सीरियल पकड़ने वाला हूँ मैं, डोंट वरी। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर 20 क्या 25,000 दे देंगे। दो 20 क्या 30 दो। लेकिन मेरे ख्याल से आपको देख लेना चाहिए कि आपके भाई कितना दे रहे हैं। समीर और रोहित कितना दे पाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, और दे भी पाएंगे या नहीं कुछ पता नहीं। लेकिन उनका बड़ा भाई होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी मंजीत। ऑफ कोर्स महेश, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और महीने का 20,000 रुपया जरूर देंगे। 20,000? अरे 20,000 कोई छोटी रकम थोड़ी ना होती है। क्यों? पर आजकल के जमाने में 20,000 में होता ही क्या है? अरे मैं तो कहता हूं आजकल के जमाने में हम लड़कों को कम से कम 30 या 40,000 पर महीना देना चाहिए। हाँ समीर, एक ऐसा भी वक्त आता है जब बड़े अपने बच्चों से बराबर का साथ चाहते हैं, फाइनेंशियली भी। बिल्कुल। और अब ये साथ उन लोगों ने मांग ही लिया है, तो इसमें गलत क्या किया है? जानकी, अब बस तुम देखती जाओ, कुछ भी करके कैसे भी मैं ये कंट्रीब्यूशन देके ही रहूंगा। मैं जानती हूँ समीर, तुम एक बहुत ही खुददार और स्वाभिमान इंसान हो। तुम अपना यही नहीं, अपना हर फर्ज पूरा करोगे। जानकी, कितने थोड़े ही वक्त में कितनी अच्छी तरह तुम मुझे जान गई हो ना। फिर क्या सोचा है तुमने? क्या करोगे? किस बारे में? वो 20,000 के बारे में। जैसा मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं बहुत समय से यही सोच रहा हूं कि किस तरह अपने घर वालों का बोझ कम कर सकूं, घर खर्च में उनका हाथ बटाऊं मैं। इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके एक बहुत लंबा हाथ मारा है। नहीं समझी? मैं समझाता हूं। हाथ मारने से मेरा मतलब ये था कि
बहुत हाथ पैर मार के मैंने एक कंपनी में जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर सकूं। और वो प्रोजेक्ट है मेरे ससुर जी की दौलत। फिर तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए। बस जानकी, तुम्हारी इस प्रार्थना की तो जरूरत है, फिर तो प्रोजेक्ट खुद ब खुद चल के मेरे पास आ जाएगा। बेटा समीर, घर में 20,000 रुपए देने हैं और तू 20 रुपए भी नहीं कमाता। शर्म आनी चाहिए। सोच बेटा, कुछ सोच 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 सोच। अब तो बस एक ही रास्ता है, खोल दे अपने ससुर के तिजोरी का ताला। बोल पंकज। जी पापा, कहिए ना। समीर तूने खुद को बचाने के चक्कर में जो पेपर्स हवन में स्वाहा किए थे ना, उसके साथ हमारा भी हजारों का फायदा जलकर राख हो गया है। तो क्या करता भैया, तू बता। तेरे पेपर्स के चक्कर में अपनी शादी के फेरे छोड़ के मैं जेल की चक्की पीसता। अरे पर हम तो गए ना यार फोकट में। यार तो कुछ कर यार, हम तो भिखारी हो गए यार। कुछ दिन और इंतजार करो पंकज बेटा, उसके बाद तुम्हारा ये दोस्त किसी भी दोस्त को भिखारी नहीं रहने देगा। अरे करोड़पति ससुर का दामाद हूं मैं, उनकी दौलत की पूजा पाठ अब मैं ही तो करूंगा। बेटा ये पूजा दामाद ही करता है, इसलिए समीर का तुम्हारे साथ आना बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ पापा, पर मुझे यहाँ आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं। और बेटा ये 2 दिन तेरे पापा के लिए सालों की तरह गुजरे हैं। जिस घर आंगन में बेटी की किलकारियां गूंजी हो, वो आंगन 2 दिन से सुना पड़ा है। कम से कम पूजा के बहाने तुझे देख तो लूंगा। पापा मुझे सबसे पूछना पड़ेगा घर पर। नहीं तू बेटा उनकी फिक्र मत कर, मैं गोपाल दादा जी से बात कर लूंगा। और समीर के लिए मेरे पास एक काम और भी है। क्या है कि मैं समीर को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। मेरे हाथों में, बस एक बार मेरे हाथ में वो जिम्मेदारी आ जाने दे जिसके बारे में मैंने सोच रखा है। उसके बाद तेरा दोस्त करोड़ों में खेलेगा। फिर वही करोड़पति का राग यार। क्योंकि मेरे ससुर जी को ये यकीन हो गया है कि उनका दामाद एक निहायत ही काबिल और भरोसेमंद इंसान है। हाँ मैं जानता हूँ समीर बहुत ही भरोसेमंद और काबिल लड़का है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीजाजी वरुण के साथ वो मेरी पूरी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाए। तो बस समझ ले मैं बन गया बराबर का हिस्सेदार। अगर इसके बीच में कोई रुकावट ना आए तो। पापा बुरा मत मानिए, पर समीर को आपका ये फैसला पसंद नहीं आएगा। वो बहुत ही खुददार इंसान है, जो चाहता है अपनी मेहनत से कमाना चाहता है। अरे मेहनत करके कमाया तो क्या कमाया पंकज, जो लॉटरी मेरे नसीब में थी उसका मालिक तो मैं बन चुका हूँ। किसी और की प्रॉपर्टी का मालिक तो वो बन ही नहीं सकता पापा। आप बुरा मत मानिए, पर वो ऐसा ही है, स्वाभिमानी। अबे स्वाभिमान गया भाड़ में, मुझे तो बस पैसा चाहिए, पैसा। पैसा समीर के लिए कोई मायने रखता ही नहीं है पापा। उसके लिए अगर कोई मायने रखता है तो उसके उसूल, उसके सिद्धांत। आप अगर ये सब समीर को बताएंगे तो उसे दुखी होगा पापा, क्योंकि आपका मान रखने के लिए वो मना भी नहीं कर पाएगा। अपने स्वाभिमान और आपके सम्मान के बीच उलझ के रह जाएगा। नहीं नहीं बेटा, समीर अपना जमीर मारकर मेरी बात माने, ये तो मैं भी नहीं चाहूंगा। मुझे तो गर्व है कि मुझे उसके जैसा स्वाभिमानी दामाद मिला है। चलो तुम कहती हो तो मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा, बस खुश। जी पापा। हाँ लेकिन एक बात है, तुम्हें राजकोट तो आना ही पड़ेगा। तुम दोनों को ही ये पूजा यहाँ आकर करनी है, ओके? पापा मैं समीर से बात करती हूँ। बाय। अरे आज ही बात करता हूँ मौका देख के ससुर जी से। और बात क्या, सीधा राजकोट ही पहुंच जाऊंगा, उसमें क्या है।
हाँ? फिर वही बात। अबे कितनी बार समझाऊं तुझे, मुझे समीर करोड़पति बोला। क्या? समीर करोड़पति। क्या?